पिछले अनेक दिनों से जो है तो देश के अंदर जो हालात है, इन हालात को जो है तो लोगों के सामने लाने के लिए हमने जो है तो आज से फेसबुक के माध्यम से एक चर्चा सत्र का आयोजन हमने यहाँ पे किया है। और मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मैं जिस फेसबुक पर हूँ, जो मेरे फेसबुक पर दोस्त है, फ्रेंड है, उनसे मैं कहूँगा कि ये लिंक जो तो शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक का ये हम पहुँचा सकें। तो समय पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है, हमें ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं बुलाए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने 15 लोग ही बुलाए। हमने 15 लोग इसलिए बुलाया कि हमारा जो क्लास जो एक सिस्टम है, जो आरएसएस के अंदर, बीएसपी के अंदर चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक सिस्टम चलती है, उसको बोलते हैं केडर। तुमको केडर लेना है, केडर के लिए जितने कम कार्यकर्ता थे तो समझ में आता, तो इसलिए आज हमने 15 से 20 कार्यकर्ता बुलाए हमने। और आज का जो विषय है हमारा संविधान की निर्मिति, संविधान की निर्मिति कृषि संविधान ने हमको क्या दिया, तो उसके बारे में जो तो हमारे सिलोर नगर परिषद के माजी नगर अध्यक्ष और बहुत बड़े विचारमंत बनेगा जी पठान साहब हमें मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले कार्यक्रम को कौन कार्यक्रम के लिए जो तो हमको अध्यक्ष पद की जरूरत लगती है, तो इसलिए मैं जो तो आज हमारे यूनियन के एक हमारे सच्चे और अच्छे कार्यकर्ता अब्दुल भाई, कॉमरेड अब्दुल भाई से मैं कहूँगा कि आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता को स्वीकार करें। इसी तरह जब कार्यक्रम चालू रहेगा तो आपके कोई मोबाइल सब साइलेंट रहेंगे। आधे घंटे की क्लास से ज़्यादा क्लास नहीं है, क्योंकि हमको आज से सिस्टम शुरू करना है, आज से सिस्टम हमको शुरू करना है। इसीलिए जो तो आज से सिस्टम शुरू करना है हमको। समय पहले जो है तो हमारे जो तो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान जो तो हमारे कॉमरेड अब्दुल भाई ने यहाँ पे स्वीकार करें, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जो आपका मोबाइल रख दो, जो लिंक है शेयर करो सिर्फ फेसबुक पे, मोबाइल तुम्हारे पास अंदर रखो। तो मैं समय पहले हमारे जो आज हमें मार्गदर्शन करने आए हुए हमारे विचारवंत माजी नगर अध्यक्ष बनेगा पठान साहब का जो यहाँ पे सत्कार होगा, मैं चाहूँगा कि हमारे जो अध्यक्ष है ये इनका सत्कार करें। इसी तरह हमारे कुछ मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सबका यहाँ पे जो तो शब्दों से सत्कार करता हूँ। और बनेगा पठान साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हमें मार्गदर्शन करें। आज का सब्जेक्ट मालूम है? आज तो खड़े के बोल बता। नहीं आज यहाँ पर हम नहीं हम नहीं बैठ चलता करो स्टार्ट। आज मेरे को सुनना है तो आवाज बैठ जाता है। हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, आप सभी कार्यकर्ताओं का मैं जो है तो पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज जो सिल्लोड शहर में पहली बार नौजवानों के लिए जो है तो केडर रखा गया है, जिसको कहते हैं प्रशिक्षण और मालूमात जो है तो देने के लिए ये जो है केडर होता है, ये पहली बार जो है तो सिल्लोड शहर के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ने एक केडर कैंप जो है तो रखा गया है। जो प्रोग्राम के जो है अध्यक्ष यहाँ पर हमारे दोस्त जो पुराने एकता हमाल यूनियन के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, आज के भी जो है तो अध्यक्ष है हमारे अब्दुल भाई। वैसे जो है तो हमारे जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है वो कॉमरेड सैयद अनीस और सभी जो है तो कार्यकर्ता नौजवान दोस्तों। आज का विषय है कि भारत का संविधान, भारत के संविधान ने हमको क्या हक और अधिकार दिया है, वो जो है तो सबको जो है तो मालूम होना चाहिए।
मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जो भी देश होता है और उस देश का जो संविधान होता है, उस संविधान की मालूमात हर इंसान को, हर नौजवान को होना चाहिए, हर शख्स को होना चाहिए, क्योंकि हम वो संविधान के तहत हम अपना जीवन जो है तो जीते हैं और वो कानून हमें सबको जो है तो लागू होते हैं। अब हमारा संविधान जो है अभी 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भारत का संविधान देश को समर्पित किया। उस संविधान के अंदर 395 कलमा है और 8 परिशिष्ट है, और 395 कलम के तहत हम सबको जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर, कानून के अंदर जो है तो हमको हक और अधिकार दिया है। और वो हक और अधिकार देने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो हम जो है तो पूरे भारत भर अभी नवंबर में हमने जो है तो संविधान दिन मनाया। लेकिन हम जो है तो संविधान दिन मनाते हैं, स्वतंत्र दिन मनाते हैं, प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं, लेकिन हमको ये दिन की कोई अहमियत मालूम नहीं। संविधान दिन जो है मनाया जाता है तो संविधान दिन सिर्फ जो है सरकारी ऑफिसों में, सरकारी कार्यालयों में सिर्फ जो है तो पॉम्पलेट के जरिए, पोस्टर के जरिए, तहसील में जो है तो पोस्टर लगाए जाते हैं, उसमें जो है तो बताया जाता है कि आज संविधान दिन है, लेकिन किसी शख्स को जो है संविधान दिन की मालूमात नहीं कि संविधान दिन क्यों मनाया जाता है। संविधान दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमको जो है, हम पहले गुलाम थे, पहले यहाँ पर अंग्रेजों की जो है तो राज था। अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी जो है तो सन 1700 में अमल में आई, और 1757 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो भारत में आई। 1757 में जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। भारत में आने के बाद उन्होंने जो है तो एक कंपनी के जरिए कि हम यहाँ पर जो है तो व्यवसाय करने के लिए, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने जब यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो है तो अलग अलग लोग, अलग अलग जात में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग फितने में जो है तो बटे हुए हैं, और हम यहाँ पर जो है तो राज कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है तो अपने दिमाग में रखा कि हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। और उस वक्त जो है आज़ादी के पहले, जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उसके पहले यहाँ पर कितने संस्थानिक थे? 699 संस्थानिक थे, जिसमें हम जहाँ पर आज बैठे हैं, यहाँ पर एक संस्थानिक का नाम है जिसका नाम है निज़ाम। निज़ाम एक संस्थानिक थे, निज़ाम की जो है तो यहाँ पर राज था, और निज़ाम के जैसे जो है तो 699 लोग जो है तो ये देश में संस्थानिक थे। 699 राजा होते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और 1947 को जो है तो देश आज़ाद हुआ, और संविधान जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है यहाँ पर जो है तो यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को दिया, और वो लागू हुआ जो है तो 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है ये जो संविधान दिया, और जब से जो है तो लागू हुआ, जब से जो है तो हमारा भारत देश 26 जनवरी 1950 से उस संविधान के ऊपर चढ़ रहा है। और वो संविधान के ऊपर चढ़ रहा है, जब हम जो है तो उसको प्रजासत्ताक दिन के नाम से जो है वो मानते हैं, प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं। लेकिन दुख की ये बात है कि हम जब 15 अगस्त जो है आज़ादी का दिन मनाते हैं, उस वक्त जो है तो हमारे जैसे लोग, उनको ये मालूम नहीं कि आज हमारे को आज़ादी मिली। हम जो है तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो है 150 साल हुकूमत की, और ये आज़ादी मिलाने के लिए और ये संविधान का जो तो हक और अधिकार मिलाने के लिए कितने लोगों को जो है तो अपना खून बहाना पड़ा, कितने लोगों को जो है तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, कितने लोगों को जो है तो फांसी पे चढ़ना पड़ा, कितने लोगों को जो है तो अपना संसार जो है तो
जो है तो उद्ध्वस्त करना पड़ा, ये हमारे लोगों को मालूम नहीं। हम जब तिरंगा फड़काने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि 15 अगस्त को जाना ज़रूरी है या जो है तो 26 जनवरी को जाना ज़रूरी है। हम उसको जो है तो अहमियत नहीं देते। मैं देखता हूँ बड़ी दुख की बात ये होती है कि हम जब जो है तो यहाँ पर तहसीलदार जो है तो जब झंडा फड़काता है तो हमारे गोर गरीब जनता जो है तो दूर से जो है तो देखती है, डरती है। उनको ये मालूम नहीं कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, कि मैं आज़ाद होने के बाद मैं भी झंडा फड़का सकता है। वैसा तो देखा जाए तो जो है तो 15 अगस्त को जो है तो हर नागरिक जो भारत का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हर नागरिक ने जो है तो उसको त्यौहार के तरीके से मनाना चाहिए। उस दिन मिठाई बांटना चाहिए, हंसी खुशी जो है तो गले मिलना चाहिए कि आज हम जो है तो हमारे देश को आज़ादी मिली। हम जो है तो गुलाम थे, आज तक गुलाम थे, गुलाम होने के बाद हम आज़ाद हो गए। इसके बाद में 26 जनवरी को भी जो है हमने जो है ये मनाना चाहिए, हंसी खुशी जो है तो रहना चाहिए, गले मिलना चाहिए, अपने व्यवहार दुकानें बंद करना चाहिए और त्यौहार की तरह उसको मनाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, वो संविधान लिखने के लिए उनको 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने और 17 दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब तो संविधान लिखने के लिए लगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 2 साल 11 महीने 17 दिन में संविधान लिखा, उसमें 7 लोग जो है तो समिति में थे। 7 लोग समिति में थे, जिसमें से जो है तो 2 बीमार हो गए, 2 बाहर देश चले गए, 2 दिल्ली को चले गए। सिर्फ अकेले बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने ये जो है तो पूरा संविधान लिखा। और संविधान में जो है तो हर तरीके के इंसान को अपने हक और अधिकार देने का काम किया। सबसे अहम काम जो है तो कलम 14 से कलम 18 यहाँ जो है तो समता, ये जो है तो संविधान जो है तो 4 खंभों के ऊपर खड़ा है। पहला है जो है तो संसद, दूसरा जो है तो यहाँ का जो है तो संसद, उसके बाद में जो है तो वर्तमान पत्र जो अपन पेपर कहते हैं, जो मीडिया कहते हैं, और तीसरा जो है तो प्रशासन, और चौथा जो है तो न्यायालय। और इसमें जो है तो संसद का काम है कि कानून बनाना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। देश के कानून कहाँ बनते हैं? दिल्ली की संसद में बनते हैं। उसके बाद में जो है तो वो कानून बनते हैं। कानून फिर जो है तो कार्यकारी मंडल होता है, वो मंत्रिमंडल होता है। वो मंत्रिमंडल उसकी जो है तो अमल बजावनी करता है वो कानून की, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कानून बना है और कानून के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसको जो है तो हम जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको एक जो है तो एक राइट्स दिया है, जिसे हम जो है तो रीट बोलते हैं। रीट हम जो है तो रीट दाखिल कर सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद में जो है तो हाई कोर्ट में हम दाखिल कर सकते हैं कि कानून तो ये बता रहा है, लेकिन कानून के खिलाफ सरकार ऐसी चल रही है। इसीलिए जो है तो एक सर्वसामान्य आदमी, एक जो है तो सादा सुदा आदमी जो अब्दुल भाई है, जो मेहनत करते हैं, हमाल है, ये भी जो है तो सरकार के खिलाफ रीट दाखिल कर सकते हैं। अगर समझना मालूमात है तो वो जो तो रीट दाखिल कर सकते हैं कि सरकार तो कायदा कानून तो ये कहता है, लेकिन ये कानून के खिलाफ में चल रही है, वो कानून के खिलाफ में फैसले ले रही है, इसलिए वो राय और जो है तो न्यायालय में जो है तो रीट दाखिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप जो है तो जनहित याचिका बोलकर वो दाखिल कर सकते हैं। वो हमारे संविधान की रूह है, वो हमारे संविधान का आत्मा है। अगर राइट नहीं होते थे रीट दाखिल करने के, तो हमको जो है तो सरकार जैसी उनके मन में आए वैसी जो है सरकार चलती है। अब हम ये कहते हैं कि समझना हमको कोई अधिकार नहीं है। कलम जो है तो 25 से 28, ये जो 25 से 28 कलम जो है, ये कलम के तहत हमको धार्मिक और भाषिक जो है तो अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक और भाषिक जो है तो अधिकार हमको दिए गए हैं। भाषिक और धार्मिक अधिकार यानी कि हम जो है तो कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। हमको धर्म की आज़ादी है। धर्म लेकिन कैसा है कि हम हमारा अपना जो है तो धर्म पाल सकते हैं, हमारी इबादत हम कर सकते हैं, हम मस्जिदों में जा सकते हैं, हम अजान दे सकते हैं, हिंदू है मंदिर में जा सकता है, चर्च में जा सकता है। हम अपने अपने जो है तो मज़हब के तरीके से जो है तो मज़हब का प्रचार और प्रसार जो है तो कर सकते हैं। यह हमको अधिकार, राइट्स जो है तो कलम 25 और कलम 25 से 28 में हमको दिए गए। कलम 25 से 28 में जो है तो हमको धार्मिक अधिकार दिए गए हैं। कलम 21 के तहत हमको आज़ाद रहने का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है। और हम सदन्यान है, जो बच्चा 18 साल का हो जाता है
जो बच्ची 18 साल की हो जाती है तो वो सज्ञान हो चुकी है, उसको जो है तो कलम 21 के तहत उसको उसकी ज़िंदगी जीने के पूरे राइट्स हमारा जो है तो संविधान देता है। अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीछे जो है योगी सरकार ने कुछ फैसले किए हैं, जो है फैसले किए हैं, फैसले में उन्होंने जो है तो कुछ एक बच्चा और एक बच्ची अगर समझ अलग अलग जाति और धर्म के रहे और वो अगर शादी करते हैं तो लव जिहाद के नाम से उन्होंने जो कानून बनाया है वो कानून के तहत जो है लोग जो है कुछ लोग 21 कलम 21 के तहत मुझे राइट्स है, मैं जो है तो आज़ाद हूँ, मुझे जो है तो संविधान ने आज़ादी के राइट दिए हैं, उसके तहत वो जो है तो न्यायालय में गए। न्यायालय में उन्होंने याचिका दाखिल की कि मैं जो है तो बालिग हूँ, मुझे जो है तो संविधान ने कलम 21 के तहत मुझे जो है तो पूरे अधिकार दिए हुए तो आज़ाद रहने के अधिकार, अपना साथीदार चुनने का अधिकार मुझे जो है तो संविधान ने दिया है, इस पर कोई जो है तो बंधन नहीं ला सकता। इसलिए संविधान के तहत वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने फैसला दिया कि तुम इनके हक और अधिकार को जो है जो संविधान कलम 21 का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये संज्ञान है, ये अपने ज़िंदगी कैसी जीना चाहिए ये उनका राइट्स है, उनका फैसला है। दूसरा यह है कि अभी जो है तो कोर्ट ने जो है तो धर्म के बारे में भी जो है कि भाई इंसान को जो है तो धर्म की जो आज़ादी दी गई है कलम 25 से 28 में, तो धर्म की आज़ादी दी है तो जो हमारा धर्म जो है वो मेरे दिल के ऊपर है कि मैं कौन से धर्म को जो है मानूं, कौन से धर्म में जो जाऊँ, कौन से धर्म में जो इबादत करूँ, वो जो है तो हमको राइट्स जो है तो 25 से 28 कलम में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। कलम 14 से 14 जो है तो ये समता की है, समता जब सब समान है, यहाँ कोई ऊंचा और नीचा नहीं, हम सब समान है। हमारे संविधान की नज़रों में हम कौन है, हम सब समान है, कोई राजा नहीं, कोई जो है तो गरीब नहीं, कोई जो है तो ये नहीं, सब समान है, सब समान है। इसलिए जो है तो किसी को ऊंचा और नीचा जो है तो माना नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि संविधान जो है तो चार जो है तो संविधान जो है तो चार इस पे जो टिका हुआ है, तो एक वर्तमान पत्र है जिसे हम मीडिया कहते हैं। अब मीडिया जो है, मीडिया का काम क्या है कि कहाँ कौन गलती कर रहा है, कहाँ कौन गलती कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, सरकार सही सरकार चढ़ रही या नहीं चढ़ रही है, गरीबों को जो है इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, गरीबों के जो है तो जुल्म हो रहा है, क्या किसी का जुल्म हो रहा, सरकार जुल्म कर रही या जो है तो उसका जो फर्ज है वो पूरा कर रही या नहीं कर रही है। तो ये वर्तमान पत्रों को जो है ये चौथा हिस्सा है कि जो लोगों के सामने लाए और उसको जो है तो सरकार में अगर पेपर में अगर बात में तो सरकार डर जाती है। अगर पेपर में कहा था हमने मोर्चा निकाला, अभी मोर्चा निकालने का है। अब जो तो दिल्ली में जो चल रहा है, दिल्ली में जो समझना आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन का भी जो है तो हमको हक और अधिकार दिया गया है। वो हक और अधिकार जो है तो उसके भी लिए हमको कलम के तहत जो है तो हमको अधिकार दिए है, हमारा राइट्स है। हम मोर्चा निकाला, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमको परवानगी देंगे, क्या परवानगी नहीं दिए तो क्या करना, लेकिन परवानगी कोई जो है तो लेने की जरूरत नहीं। हम अगर हमको निदर्शन करना है, हमको मोर्चा काटना है, हमको जो है तो अगर तुम्हारे को अगर परवानगी अगर नहीं मिल रही है, नाकारे जा रही है, तो तुम उसके खिलाफ में जो है तो कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरा ये राइट्स है, हमारे ये अधिकार है, आंदोलन करना हमारा अधिकार है, यह हमको संविधान ने हमको हक दिया है, और तुम अगर हमको इजाजत नहीं देते तो तुम कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट तुमको इजाजत देता है। कोर्ट कहता है कि तुम इनके हक और अधिकार को रोक नहीं सकते, तुम जो है तो इनके जो है तो ये आंदोलन करने का हक इनका है, आवाज उठाने का हक इनका है, तुम जो है तो इसको रोक नहीं सकते। इसीलिए तुमको जो है तो आंदोलन करने का भी पूरा जो है तो अधिकार संविधान ने दिया है। दूसरी बात यह है कि हम जो आज जो समझना संविधान के बारे में जो जानते हैं, तो संविधान तुमको आज तक जो है अपनों को मालूम नहीं है संविधान क्या चीज़ है और संविधान ने हमको क्या क्या दिया। सबसे अहम अगर कुछ दिया है संविधान ने हमको, सबसे अहम अगर कुछ दिया है तो वह है मतदान का अधिकार, मत का अधिकार। अब आप हम क्या सोचते हैं कि मत देना है, 300 रुपये में देना है, 500 रुपये में देना है, एक वक्त की रोटी में देना है, एक वक्त के खाने में देना है। अगर इलेक्शन आए तो हम बोलते हैं भाई कौन खाना खिलाएगा, कौन 500 रुपये देगा, कौन 1000 रुपये देगा। लेकिन ये मत जाने के अपने ख्यालात कि भाई आपको पूछा जाता है, संविधान ने क्या दिया है तुमको अधिकार कि आपको पूछा जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो मत का अधिकार दिया है, ये कोई एक दिन की लड़ाई में नहीं मिला है, इसको 107 साल लड़ना पड़ा,
107 साल संघर्ष करना पड़ा। 107 साल संघर्ष करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1919 में जो है अंग्रेजों को कहा था कि भाई भारत के लोगों को मत मांगने का अधिकार मिलना चाहिए, मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। तो हमको जो है तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मत का अधिकार दिया है, मत देने का अधिकार यानी कि हम जो समझना ये जो तो अपने ख्यालात पेश करना। अब मैं एक आपको जो है तो एक सवाल करता हूँ कि आपके घर में अगर समझना एक आधी हमारी माँ बहन है, अगर समझना अपनी माँ बहन है, मेरी बेटी है या मेरी बहन है या मेरा समझना रिश्तेदार है, तो उसको अगर रिश्ता आया तो हम क्या करते हैं कि हमारे सारे नज़दीक के लोगों को बुलाते, दोस्त बिरादर को भी बुलाते कि भाई ये दिन जो है जुम्मे के दिन जो है ऐसे ऐसे मेहमान आने वाले हैं और तुम भी आ जाओ। तो मैं वो सब लोग जो है सारे मेहमान गिमान इकट्ठा होते हैं और सबको जो है तो वहाँ पर बुलाया जाता है और उनका जो है तो मत लिया जाता है, उनके ख्याल लिया जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बच्चा है, ऐसा ऐसा उसको जो है तो नौकरी है, ऐसा ऐसा जो है तो घर है, ऐसे ऐसे जो है तो उसकी खेती है, वो ये धंधा करता है, ये बिजनेस करता है, उसका माँ ये है, उसका बाप ये है, और सबका जो है तो ख्यालात लिया जाता। और वो ख्यालात में अगर समझना एक आधा रिश्तेदार को हमने छोड़ दी या भूल दिए तो अगर समझना बाद में अगर अपनी बात ठहर गई, रिश्ता ठहर गया, बाद में उसको संदेश आ गया आपका रुसम का कि भाई ये दिन जो है तो रुसम है, तुम आ जाओ। तो बोलते वो बातचीत कब हुई, तो मुझे तो मेरे को तो पूछी नहीं, जब तुमने बातचीत में मुझे बुलाए नहीं, मेरा ख्याल लिए नहीं, इसका मतलब तुम मेरे को अपना नहीं समझ रहे। तो वो बोलता मैं तुम्हारा रुसम भी उधर जान दो, तुम्हारी शादी भी उधर जान दो, तुम्हारा कार्ड भी होना, तुम्हारा रुसम भी नहीं होना, तुम्हारा रिश्तेदारी भी होना। उसको क्यों उसको दुख हुआ कि उसका ख्यालात उसको मत मानने का अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए वो दुखा। इसलिए वो कह रहा है कि भाई मेरे को तुम्हारी शादी से कुछ लेना नहीं है। इसलिए तुमको पूछा जा रहा है मत के जरिए कि भाई ये ग्राम पंचायत में किसकी सरकार होना चाहिए, तुमको नगर पालिका में किसकी सरकार होना चाहिए, किन किन लोगों के हाथ में कारोबार देना है, ये अपने जो है तो मत मानना है वहाँ, तो वो मत का अधिकार दिया गया है। भाई ये महाराष्ट्र में किसकी सरकार होना चाहिए वो आप ठहराओ, आपको अधिकार दिया गया है। पहले जो है तो राजा महाराजाओं को जो है तो सत्ता और हुकूमत लेने के लिए 2-2 महीने 6-6 महीने से तलवारें घसनी पड़ती, क्या करना पड़ती थी, तलवारें घसना पड़ती थी। और एक राजा दूसरे राजा को कहता था कि नदी के जो तो नदी के किनारे पे तेरा और मेरा सामना होने वाला है। जब इधर से 1000, 2000, 5000 जो तो फौज जाती थी, उधर से फौज आती थी, जब जो तो जो ज्यादा सर काटता था वो राजा बनता था, जो ज्यादा सर काटता था इंसानों के वो राजा बनता था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब से हमको वोट का अधिकार दिया तो वो जो है तो वो जीतता है जो मुंडिया ज्यादा बताए, जो इंसानों के मुंडिया ज्यादा बताएगा, जो इंसान को मत जो है तो ज्यादा मिलेंगे वो जो है तो राजा बनेगा। तो राजा बनाने का अधिकार जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को तुमको हमको दिया है, हमको राइट्स दिया है। अब हमको जो है तो राइट्स जो है तो ऐसे है कि भाई रोजगार का राइट्स हमको दिया है। अगर हम जो है तो आप समझना चाहे, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हमको बैंक जो है तो कर्जा नहीं देती, हमको जो है तो यहाँ पर ये नहीं मिलता, हमको जो है तो वहाँ पर ये नहीं मिलता, और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, मागास वर्गीयों को जो है तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है। ऐसा जो है संविधान में नहीं है। संविधान में सबके लिए बराबरी का हक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सबको जो है तो बराबरी का अधिकार और हक दिया गया है। हम लेकिन हमको कानून नहीं मालूम, संविधान ही मालूम नहीं है। संविधान ये मालूम नहीं कि भाई तहसीलदार हमारा कौन है, तहसीलदार को हमारा पगार हम देते हैं, हमारा टैक्स इकट्ठा होता है, लोकशाही में लोगों का टैक्स इकट्ठा होता है और वो तहसीलदार को पगार दी जाती है। काय के लिए? वो अपने काम के लिए, वो हमारा काम करने के लिए बैठा है। अगर यहाँ का कलेक्टर है तो कलेक्टर भी जो है तो वो हमारे काम करने के, लोक सेवक है। वो किसका सेवक है? लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि। हम जो है तो समझना, जो चुनाव जीत के जाता है वो लोक प्रतिनिधि है। लोगों की समस्या उन्हें वहां पर रखना चाहिए। तुम जो तुम्हारे गाँव गली में से नगर सेवक जो चुन के देते हैं वो लोक प्रतिनिधि है, तुम्हारा प्रतिनिधि है। तुमने उसको चुनाव में जिता के भेजा है कि हमारे जो है तो गली के सवाल जो है तो वहां पर उसने रखना चाहिए, वहां पर बोलना चाहिए कि गली में ये समस्या है।
तुम्हारा सबका जो है तो वो प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि कहकर उन्हें वहाँ पर मानना चाहिए। और जो है तो विधानसभा में जो जा रहा है वो भी तुम्हारा जो है तो प्रतिनिधि है, लोकसभा में जो जा रहा है वो भी जो है तो तुम्हारा प्रतिनिधि है। और संविधान जो है, संविधान की सुरक्षा कहाँ होती है? संविधान की सुरक्षा जो है तो संसद में होती है। संसद में जब तक जो है संविधान सुरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा तो तुम सुरक्षित रहोगे। अब हमको जो है तो अभी पीछे जो है गए जो है तो ये अपने जो है तो आंदोलन किया, एक जालियनवाला बाग था जहाँ पे डायर ने जो है तो गोलीबार का जो है तो आदेश दिया था, तो उसमें लाखों लोग जो है तो हजारों लोग जो है तो गोली से भून दिए गए। जनरल डायर जो 1857 में जो समझना यहाँ पर पहले उठा हुआ था, और जनरल डायर ने जो समझना वहाँ पर जो है जालियनवाला बाग बोलकर जो है उसका जो है तो वहाँ पर उसने जो गोली से भून दो ऐसा आदेश दिया था, जबकि हुकुमशाही थी कि भाई अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो इनको गोली से भून दो। तो हजारों जो है तो हजारों लोग उसमें जो है तो गोली से भून दिए गए, मारे गए। उसके बाद में जो है तो अभी हमारा जो है जालियनवाला बाग वो, और अभी जो है तो भारत में जो है तो फेमस हुआ, जिसकी जो है तो पूरी दुनिया में जो है तो प्रसिद्धि हुई, जिसका नाम है शाहीन बाग। शाहीन बाग जो है तो शाहीन बाग जो है तो हमारे खिलाफ में, कानून के खिलाफ में जो है तो या संविधान के खिलाफ में कुछ सरकार कुछ जो है तो फैसले कर रही थी, इसलिए पूरे देश में जो है तो आंदोलन हुआ। आंदोलन शाहीन बाग के जरिए से जो है तो आंदोलन हुआ। हमारे को जो राइट थे, हमने आंदोलन क्यों किए कि हर उस वक्त जो है तो हर वक्त जो है तो हर आंदोलन के अंदर बाबा साहब का फोटो था। हमारे जो है तो सिर्फ शाहीन बाग 40 दिन चला, 3 महीने चला, तब तक हमको संविधान की जो है जब हमारे पे आई तो तब हमने संविधान हाथ में लिया कि संविधान जो है तो हमारी ढाल बनाया। तो हमको कौन बचा सकता है? संविधान ही बचा सकता। तो हमने जो है तो बाबा साहब के फोटो लेना हाथ में चालू करे, संविधान की किताबों के फोटो लेना हाथ में चालू करे, और संविधान को सामने बोले कि भाई यही हमको अब बचा सकता, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसा जो है तो हमने ढाल बोलकर संविधान का जो है तो सामने ये पता है, सारी दुनिया को बाबा साहब मालूम पड़ा, सारी दुनिया के मुसलमानों को जो है तो संविधान मालूम पड़ा। लेकिन जैसा शाहीन बाग खत्म हुआ, फिर लोग जो है तो फिर जैसे न वैसे, फिर संविधान से किसी को लेना नहीं, संविधान से किसी को देना नहीं, संविधान कभी किन्हें माना नहीं, संविधान कभी किन्हें पढ़ा नहीं, संविधान में क्या राइट्स है, संविधान में क्या अधिकार है, यह आज तक जो है तो किसको जो है तो मालूम नहीं। और वो मालूम होने के लिए आज आज आप सबने जो है ये केडर रखा है, ये जो है तो एक छोटा सा जो है तो एक नमूना है। अगर हम आप चाहे तो जो है तो इसके बाद भी जो है हम अच्छे जो है तो यहाँ पर केडर लेने वाले लोग लाएंगे, ताकि जो है आप जो है तो सारी बातें जो है तो समझ सके। अब ये देश के अंदर जो है तो संविधान का मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देश के अंदर कितने धर्म हैं। यहाँ मजहब कितने हैं? 7 मजहब है, 7 धर्म के लोग यहाँ पर ये देश में रहते हैं। यहाँ पर जो है तो भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। और बोली भाषा कितनी है? बोली भाषा 1600 बोली भाषा है। कितनी? 1600 बोली भाषा लोग बोलते हैं ये देश के अंदर। ये देश के अंदर जो है तो 3 यहाँ के जो लोग हैं, अभी हम मंडल कमीशन के तहत जो हम जाति का इलाका लगाते हैं तो 3746 जाति जो है, 3746 जाति जो है तो ये जो तो मंडल आयोग बताता है। अब वो 3746 उसको जो है तो एक जात में फिर 12.5 जात रहती। कितनी? एक जात में फिर 12.5 जाति है। 7 धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। 22 भाषा जो है तो मालूम, 22 भाषा बोलने वाले लोग ये देश में रहते हैं, और अलग अलग चेहरे के लोग रहते हैं। तुम तमिलनाडु जाएंगे तो अलग चेहरे के लोग मिलेंगे, आंध्र में जाएंगे तो अलग चेहरे के लोग मिलेंगे, आसाम में जाएंगे तो अलग चेहरे के लोग मिलेंगे। अगर हम सब ना खानदेश में जाएंगे तो अलग चेहरे के लोग, अलग बोली भाषा, टोनिंग अलग हो जाएगी। अगर हम मुसलमान भी है तो हम यहाँ सिल्लोड में अलग भाषा करेंगे। अगर तुम घाट के नीचे उतर गए तो उनकी बोली भाषा चेंजिंग हो जाएगी। 14 किलोमीटर के ऊपर जो है तो जुबान चेंज हो जाती है। अगर यहाँ हम औरंगाबाद जिले के हैं तो औरंगाबाद की भाषा अलग, जालना जिले में गएंगे जालना जिले की भाषा अलग, उसके बीड़ में जाएंगे बीड़ की भाषा अलग है। तो मुसलमान, लेकिन भाषा जो है हमारी टोनिंग जो है तो चेंज हो जाती है। और इतने जो है तो 75,000 जाति के लोग, 1600 बोली भाषा बोलने वाले लोग, 7 धर्मों के लोग,
और अलग अलग वेशभूषा के लोग, अलग अलग ये अलग अलग रहने वाले लोग, अलग अलग खान पीन करने वाले लोग जो है तो यहाँ पर पंजाबी डिश अलग, इसके बाद में उत्तर प्रदेश की डिश अलग, आंध्रा की डिश अलग, तमिलनाडु की डिश अलग, महाराष्ट्र की डिश अलग। अगर अपन बोले कोई महाराष्ट्रियन खाना दो तो एकदम तेज मिलता आप लोग। महाराष्ट्रियन में क्या है, महाराष्ट्रियन बोले तो एकदम तेज, महाराष्ट्रियन खाना बोले तो एकदम तेज खाना बोले तो महाराष्ट्रियन खाना। तो ऐसे अलग अलग खान पान है। ऐसा जो है तो अलग अलग नीचे जमीन में जो है, जो हम पत्थर निकालते वो जमीन में जो है सब अलग अलग है। अगर तुम राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ फरसी निकलेंगी, कोटा निकलेगा, वहाँ पर जो है तो अलग अलग लाल पत्थर निकलेगा। तुम इधर बिहार में जाएंगे वहाँ कोयला निकलेगा, यहाँ हमारे इधर निकले काला पत्थर निकलेगा, कहीं लाल पत्थर निकलेगा, कहीं अभ्रक निकलेगी। सब नीचे जमीन में भी जो है कई जो है सब अलग अलग निकलेगा। राजस्थान में अलग, आसाम में अलग। ऊपर देखे अगर गिजा देखे हमने तो हमारे जो है सब ना वहाँ पर नीचे अगर जलगांव को गए तो वहाँ पर जो है तो केली पकेंगी, लेकिन घाट के ऊपर चढ़े तो यहाँ केली नहीं आएंगी। वहाँ केली आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ अपनी जो है तो यहाँ हम जो है तो सब यहाँ हम शालू नहीं ले सकते। अगर पैटर्न में गए तो वहाँ शालू आते, उसके आगे गए तो अंगूर आते, उसके आगे गए नागपुर तरफ गए तो संतरा आता, कई जो है तो सेब आते, कई जो है तो पत्ती आती। बोले तो हमारी जो है तो यहाँ पर खेती भी अलग अलग है। खेती में जो गिजा निकलती वो भी अलग अलग है। अब कांदे का बीज जो है तो पूरे भारत में सिर्फ सिल्लोड में निकलता है। कहाँ निकलता है कांदे का बीज? पूरे भारत में। दिल्ली के लोग यहाँ आते, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आते, बिहार के लोग यहाँ आते, क्योंकि कांदे का बीज सिर्फ सिल्लोड में यही जो है तो उसको जो है तो ये हवामान यहीं पर है उसका, वो यहीं आता है इतने इलाके में, औरंगाबाद और जालना जिले। तो ये सब जो है तो अलग अलग रहस्य जो तो ऋतु है दुनिया में। कहीं जो है तो 4 महीने ठंडकाला, 4 महीने धूपकाला और 4 महीने बारिश दुनिया में कहीं भी नहीं है। कहीं बर्फ तो बर्फ ही गिरता, कहीं पानी तो पानी ही गिरता, कहीं धूप तो धूप ही है। सिर्फ भारत में जो है तो 4-4 महीने में जो है हमारा हवामान बदल जाता है। तो ये सारा जो है तो अलग होने के बाद हमको खेती जो है तो सारी अच्छी है। उसके बाद में यहाँ पे इंसान है, अलग अलग जाति के लोग हैं। हम अगर 4 भाई है, एक माँ की पेट से पैदा हो, तो हमारा सवेरे शाम रोज झगड़ा होता है। किसका मुर्गी पे से होता, किसका बच्चे पे से होता, तो किसका काय पे से होता, रोज झगड़े होते। किसका खाने पीने पे से होता, किसका बीवी बच्चे पे से होता। अगर 4 भाई एक ही पेट से, एक ही माँ के पेट से और एक ही बाप की औलाद अगर है तो वो दिन महीने में से कम 2 बार झगड़े करते। कितने बार? 2 बार झगड़े करते। लेकिन फिर आपने ये सोचना चाहिए कि भैया आप 1600 बोली भाषा बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर 7 धर्म को मानने वाले, मजहब को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर जो है तो 75,000 जात के लोग हैं, फिर भी कोई किसी को पत्थर नहीं मार सकता। ऐसा कोई मर्द है क्या? तो मेरे को बोलने वाला कि बनेगा पठान, ऐसे ऐसे चौक में आ जा, मैं तेरे को वहाँ पर तलवार से खत्म करने वाला। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? उसको किसका डर है? उसको संविधान का डर है। क्या अगर जाएगा, समझना कितना भी बहादुर रहा है, अपन ने एक पेन और कागज बताया कि मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में, तो 3-3 बार तुमको खींचता हूँ पीछे, जो मत भाई तेरे पाँव पड़ता है, माफी कर देते, मैं तेरे पेट में मुंडी देता। ये किसका डर है उसको? अब ये संविधान ने किसको अधिकार दिया? तुमको अधिकार दिया। यहाँ की पुलिस को अधिकार है, यहाँ के जो है तो यहाँ का नागरिक को अधिकार है कि मैं सुरक्षित रहना चाहिए। और मेरा संरक्षण किने करना चाहिए? पुलिस ने करना चाहिए। मेरा माल का संरक्षण किने करना चाहिए? पुलिस ने करना चाहिए। मेरे जो है तो जान की सुरक्षा किने करना चाहिए? पुलिस ने करना चाहिए। और उसके लिए तुमको जो है तो राइट दिए गए हैं कि तुम एप्लीकेशन दे सकते। एप्लीकेशन देने के बाद वो हमको संविधान के तहत उसमें जो तुम्हारे पुलिस अपने घर से जो है तो उसमें कभी कलम नहीं डालती। तुमने जो वर्ड लिखे उसमें अगर लिखे कि भाई मेरी जो है तो इन्हें सोने की चैन मार दिया, सोने की चैन निकाल दिया, तो पुलिस वो देखेंगे किताब खोल के सोने की चैन चुराने को क्या कलम लगाना चाहिए। वो उसके दिल से कभी कलम नहीं लगा सकते। और यहाँ पर अगर संबंध तकरार करता अगर पक्का है, अब लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार पुलिस कुछ करती नहीं, पुलिस ऐसा नहीं करती पुलिस, लेकिन सारा राइट्स किसको है? तकरार करते। तुम पक्के हैं क्या? पुलिस बोलती है कि भाई तकरार करता अगर पक्का है तो फिर वो किसी के भी खिलाफ जो है तो
तकरार कर सकता है और पुलिस उसको जो है तो सुरक्षा दे सकती है और कानून उसको जो है तो मदद कर सकता है। ये जो है तो सारी संविधान की बातें हैं, लेकिन ये बातें जो है हमको आज तक मालूम नहीं है और ये बातें जो है तो हम समझ भी नहीं पाते। हमारे को जो है तो जो राष्ट्र दिए गए हैं, अभी जो है तो मुसलमान, अब ये देश के अंदर जो भी जो संविधान लिखा गया है, अब हम कहते हैं कि हमारा क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जो है तो देश की आज़ादी के लिए सारे जाति धर्म के लोगों ने जो है अपनी कुर्बानी दी है और कुर्बानी देने के बाद 15 अगस्त को जो है तो देश हमारा जो तो आज़ाद हुआ है। उस दिन आज़ादी का दिन है 15 अगस्त को। अभी आने वाली जो है तो 26 जनवरी को जो है हमारा जो है तो प्रजासत्ताक दिन है। प्रजासत्ताक बोलो तो क्या, प्रजासत्ताक बोले तो प्रजा की सत्ता, प्रजा बोले तो कौन, जनता, सब जनता, सब कौन बैठे हुए अभी हम सब प्रजा है और प्रजा की सत्ता। उस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं कि आज से हम ये प्रजा की सत्ता है, लेकिन हमको मालूम है कि हमारी सत्ता है। हम क्या बोलते हैं भाई कार की और भोकड़दन में दानी की सत्ता है, सिल्लोड को सत्ता की सत्ता है, पर हम कभी बोलते हैं कि हमारी सत्ता है बोल के, तो प्रजा की सत्ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको जब संविधान में जो है मतदान का अधिकार दिया, तब बाबा साहब ने कहा था कि इसके पहले रानी के पेट से जो है तो राजा पैदा हुआ करता, लेकिन अभी वो रानी का मैंने कुटुंब नियोजन कर दिया, अब कोई रानी राजा पैदा नहीं करेगी। अभी राजा पैदा कौन करेगा, प्रजा राजा पैदा करेगी। और बाबा साहब ने तुमको जो है तो राजा पैदा करने का अधिकार दिया और उस दिन से कहा कि आज से अब रानी राजा पैदा नहीं करेंगी, अब राजा प्रजा जो है तो राजा पैदा करेंगी। और आज से जो है तो यहाँ राजाओं का राज खत्म होगा, यहाँ के राजा खत्म हो चुके हैं, यहाँ के राजे और रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। अभी यहाँ पर प्रजा की सत्ता रहेंगी, हमारी सत्ता रहेंगी। जो आज देश के अंदर 138 कोटि लोग हैं, वो जो है तो ये देश के मालक है, वही जो है तो यहाँ के सत्ताधारी है। लेकिन हम अपने आप को जो है तो सत्ताधारी नहीं समझते, इस देश के जो है तो संविधान को नहीं समझते। हर किसी के दिल और दिमाग के अंदर जो डर बैठा है कि भाई इसी की सत्ता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ के नौजवानों ने जो है ये बात जो है तो ये समझना चाहिए, संविधान के एक एक कलम को जो है तो पढ़ना चाहिए। संविधान के कौन-सी कलम में हमको क्या राइट्स दिए गए हैं, हमको जो है तो क्या अधिकार दिए गए हैं, वो अगर तुमको मालूम हो गए तो जमहूरियत और लोकशाही में जीने का जो मज़ा होता है वो बहुत अलग होता है। अब हम आज़ाद होने के बाद भी गुलाम हैं, आज आज़ाद होने के बाद भी गुलाम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको रबाने वाले लोग अगर नालायक रहे, वो संविधान गलत साबित हो। लोग उसी है, संविधान तो कह रहा है कि भाई ऐसी सत्ता रबाओ कि जिसमें जो है सारे जो है तो लोग खुश रहे, सारे लोग जो है तो आज़ाद रहे। लेकिन अब हम जो चुनाव जिता रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? जो शराब का ठेका लेगा, शराब का धंधा करेगा, पैसे ज़्यादा बांटेगा, ब्याज का धंधा करेगा, गरीबों का शोषण करेगा, शेतकरी का शोषण करेगा, जो पैसा ज़्यादा बांटेगा, पैसा देगा, शराब पिलाएगा, लोगों के घर बर्बाद करेगा, लोगों के घर में जो है तो झगड़े लगाएगा, लोगों के चूल्हे जो है तो बुझाने का काम करेगा, लोगों नौजवानों को जो है तो गलत जो है तो तरीके से इस्तेमाल करेगा, नौजवानों को शराबी बनाएगा, नौजवानों को जो है तो गलत काम करने लगाएगा। ऐसे लोगों को हम वोट मारकर जो है तो राजा बना रहे। हम जो है तो पैर रहे बबूल के बीच और बोल रहे कि आम क्यों नहीं मिल रहे, हम पैर रहे, अपन तो क्या लगा रहे बबूल के बीच और अपेक्षा कर रहे कि हमको आम मिलना चाहिए। तो आपको आम ही लगाना पड़ेगा, तब तुमको आम मिलेगा। बाबा साहब ने कहा था कि भाई अगर समझना मैं इतना संविधान अगर कितना भी अच्छा रहा और उसको रबाने वाले लोग अगर नालायक रहे तो ये गलत साबित होगा। अगर संविधान कितना भी खराब रहा और उसको चलाने वाले अगर लायक रहेंगे तो वो संविधान सही साबित होगा, अच्छा साबित होगा। इसीलिए बाबा साहब ने तो संविधान बड़ा अच्छा लिखा है। पूरी दुनिया में जो है तो ऐसे संविधान के जैसा संविधान नहीं है कि जहाँ पर जो है तो यहाँ पर कुत्ते को भी जो है बाबा साहब ने अधिकार दिया। कुत्ते के गले में जो है अगर समझना आपका एक पालतू कुत्ती है और वो अगर समझना उसने बच्चे है, इसमें से एक कुत्ता तुम लेके आ जाओ, एक कुत्ती का बच्चा लेके आ जाओ और उसके गले में जो है तो पट्टा बांधो। एक आधे हमारे मोचे भाई से लो या एक आधी दुकान से लो और वो पट्टा उसके गले में बांधो और उसको रोड पे छोड़ दो। रोड पे छोड़ दो। अगर समझना यहाँ का देश का अगर कोई
ये भी आता है, मुख्यमंत्री भी आता है, उसकी गाड़ी से अगर उसको वो कुत्ता तुम्हारा मर जाता है तो जो है तो आप वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जो है तो वहाँ पर जो है तो गुना जो है तो याचिका दाखिल कर सकते। तो मेरा कुत्ता ये जो है तो मैंने ये आदमी के पास से जो इसको पट्टा लिया था, ये दुकान से मैंने पट्टा लिया था, ये दुकान ये पट्टा मेरा है, तो फिर वो जो है तो वो तरीके से जो है तो वो जो है वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गुनाह नोंद होता, और जब ये बात जो है तो अदालत में जाती तो साक्षीदार बोल के जो है तो उसको बुलाया जाता कि भाई यह आदमी से मैंने पट्टा खरीदा, इसके जो है तो गले में मेरा ये पट्टा है। उसको पूछा जाता है कि भाई ये पट्टा तूने ही बनाया? तो बोलता हाँ मैंने बनाया। किसको बेचा था? इनको बेचा था। ठीक है, इनको बेचा। तो जब वो जो है तो उसको जो है न्यायालय जो है अदालत बोलती है कि इसका जो है कुत्ते को इतने इतने दिन का 6 महीने का इतना इतना खर्चा आया, इतना इतना इनको नुकसान भरपाई देना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है यहाँ पर कुत्ते को अगर गले में पट्टा बांध दी तो तुम मालिक हो जाते उससे, वो राइट्स तुमको मिल जाते। तो ऐसा जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है इसमें जो है तो तुम्हारा अगर पेड़ तुम्हारे खेत में अगर झाड़ है, तुमने कोई झाड़ लगाए लेकिन तुम्हारे उसको जो है काटने का है, तुम काट सकते क्या? भले तुम चोरी से काट सकते, रात को जाके काट सकते, अंधेरे में जाके काट सकते, लेकिन दिन को जाके तुम काट सकते क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारे लगाया हुआ झाड़ भी, क्योंकि बाबा साहब ने झाड़ के भी लिए कानून बनाया, जानवर के लिए भी कानून बनाया। अगर तुम्हारा एक आधा पालतू जानवर है, अब समझना तुम्हारे पास बैल है, तुम्हारी और मेरी खेती आजू बाजू, तुम्हारे पास 2 बैल है, लेकिन अब वो तो 2 बैल को जो है तुम रोज जो है आर्या मारते, उसको जो है सामान ये करते, तो तुम्हारे खिलाफ मैंने अगर तकरार किया कि मेरे बाजू में ऐसा ऐसा शेतकरी है, वो अपने जो है तो खुद के पालतू बैल है लेकिन वो उसको रोज आरी टोसता है, तो वो जो है तो मैंने अगर तकरार किया तो तुम्हारे पे गुनाह नोंद हो जाता है, क्योंकि तुम जानवर को भी जो है तकलीफ नहीं दे सकते। तुम्हारा भले वो पालतू जानवर हो लेकिन उसको भी तुम तकलीफ नहीं दे सकते, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो इसीलिए अगर जानवर को यहाँ पर संविधान ने अधिकार दिया है, झाड़ काटने के लिए भी बंदी है, हम सबको जो है तो संविधान ने अधिकार देने के बाद भी फिर हमारे सिल्लोड में अगर हमने देखे तो फिर लोग जो है बात करते को तो आजू बाजू देखते, कोई सुनेगा क्या, कोई देख लेगा क्या, कोई बोलेगा क्या। अभी भी आप हम जो है तो पूरे भारत में डरते ही ना, अगर भोकरदन को जाओ तो जो डरते, सिल्लोड में रहे तो डरते, सत्ताधारियों से डरते। सत्ता किसके बोले वो उसकी सत्ता है, वो कुछ भी कर सकता है, हमको मालूम है कि प्रजा की सत्ता है बोल के। अब ये 26 जनवरी को तुम देखो यहाँ पे झंडा वंदन जब होता है, तो झंडा वंदन जब होता है तो सब गरीब लोग जो है तो दूर से देखते, डरते, दूर खड़े रहते, दूर। वो पुलिस वाले जो आते हैं सब, अभी हम जो है तो आंदोलन करते तो पुलिस के 4 गाड़ी आते, पुलिस के 4 गाड़ी आते तो काय के वास्ते आते हो? वो तुम्हारा आंदोलन, तुम्हारा राइट्स है, तुम जो आंदोलन कर रहे हैं, तुम्हारे आंदोलन में किन्हें दखल नहीं देना चाहिए, तुम्हारे आंदोलन को किन्हें जो है तो धक्का नहीं लगाना चाहिए, तुम्हारे हक और अधिकार में किन्हें जो है तो व्यक्त नहीं लाना चाहिए। इसीलिए हमारे आंदोलन सुरक्षा के लिए जो है तो पुलिस आती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अब आप 4 गाड़ियां आगे भागो। एक आधा अनपढ़ आता तुम्हारे कार में बोलता है 4 गाड़ियां आ गया, तुमको उठाने वाले हैं, तुमको लेके जाने वाले हैं, तो तुम जो है जहाँ 100 रहते तो 100 में से 75 भाग जाते, 25 ही रहते। तुमको ये काम मालूम है कि ये पुलिस तो हमारे लिए आई है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे आंदोलन की सुरक्षा के लिए आई। ये जब तक हमको मालूम नहीं होगा, ये मालूमात लेना किसका काम है? जो कौम के अंदर जो है नौजवान लोग हैं, वो नौजवान लोगों ने जो है हर जो है संविधान की मालूमात रखना चाहिए और समाज को जो है, कौम को जो है तो ये सारी बातें बताना चाहिए। और मैं तो बड़े खुशी की बात ये मानता हूँ कि आप लोगों ने जो है ये पहल चालू की है। अब इसके बाद में जो है तो हम, अब आपका मंशा ही है तो अलग अलग तरीके से जो है कैडर कैंप लेंगे, ताकि जो है तो नौजवान जो है तो बात कर सके, नौजवान जो है तो बोल सके, नौजवान हर चीज़ को समझ सके, यहाँ की सियासत को समझ सके, यहाँ के राजकारण को समझ सके, यहाँ के संविधान को समझ सके, यहाँ की जो चल रही है संबंध, यहाँ पर जो तनाव चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है, ये सारी बातें जो है तो आपको जो है तो मालूम होने के लिए और संविधान जो है तो समझने के लिए, और सारी बातें जो है हमको एकता जो है तो मजबूत करने के लिए, बंधु भाव जो है तो मजबूत करने के लिए और संविधान का जो है तो सुरक्षा करने के लिए हमने जो ये सिल्लोड तालुके में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से जो ये मुहिम आपने जो चालू की है, मैं आप सभी का जो है तो यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ।
और जो है तो आपको जो है तो आगे आप जो है आज 15 लोग 20 लोग आए, आगे जो है तो आगे के इसमें जो है प्रशिक्षण में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैडर में जो है कम से कम 20 के 40 लोग हो, ताकि जो है यहाँ पर जो है तो और भी बहुत से लोग जो है, अगर आपने कहा कि हर महीने में जो है तो कैडर लेंगे, तो हर महीने में भी हम जो है तो अच्छी तरीके से कैडर यहाँ पर रख सकते हैं और अच्छे लोग यहाँ पर बुलाकर जो है तो आपको जो है तो उसकी मालूमात दे सकते हैं। आज का जो विषय था संविधान की निर्मित, तो संविधान की निर्मित जो है तो आपके लिए बनाई गई है। आप देश के मालक है, आप जो है तो यहाँ का देश का राष्ट्रपति भी अगर है तो राष्ट्रपति को जो है तो यहाँ पर जो है कोई कानून अगर बनाना है तो यहाँ पर जो है तो लोगों को जो है तो पूछना पड़ना पड़ता है, लोगों को जो है तो जाहिर प्रकटन निकालना पड़ता है कि ये कानून बन रहा है, आपका क्या कहना है, आपको पूछा जाता है। ये सारी बात आप अगर समझना, कितना भी बड़ा एक आधा गुनहगार है, एक गुनहगार है, और गुनहगार में अगर पुलिस वाले बोले कि इन्हें गुनाह किया, फौजदार बोला इन्हें गुनाह किया, सारे लोग बोल रहे कि भाई इन्हें गुनाह किया, लेकिन कोर्ट क्या आखिरी में जो है अदालत क्या बोलती, साक्षीदार कौन है। तुमको मालूम है कि एक पिक्चर था उसमें जो है तो मुक्का बच्चा रहता, वो गोविंदा का पिक्चर है, जबान बोलने में नहीं आता, जबान नहीं रहती, लेकिन वो जो है तो वहाँ साक्षीदार रहता, तो निस्ता अदालत उसकी साक्षी लेती कि भाई क्या है, वो इशारा करके बताता आ ऐसा बताता, तो उसको जो है तो गुनहगार माना जाता। तो कोर्ट अगर समझना सारी बातें अगर समझना, पुलिस तुम्हारे पे कुछ भी कर, लेकिन आखिरी काय पे आता फैसला कि आम जनता में से कौन बोल रहा है, फैसला कौन करता, आम जनता में से, चाहे वो अंधा हो चाहे वो मुक्का हो, उन्हें बोलना चाहिए, तब तो उसको गुनहगार माना जाता है। आज अदालत भी जो है सब जो है सारी बातें जो है तो हम आम आदमी के ऊपर है, संविधान आम आदमी के लिए है और संविधान को चलाना भी आम आदमी का काम है, संविधान को समझना भी आम आदमी का काम है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप सभी का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, मुझे जो है तो बोलने का मौका दिया, मैं आप सभी का जो है तो फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे 2 लफ्ज़ खत्म हो गए। Love